बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीक अमर हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम चैप्टर 3 प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक और द कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करने जाएंगे आज के लेसन में, उसमें डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यूनिट क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी कोई एग्जांपल देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर हम जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं जो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाती हैं, वो ट्रेंड हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियड्स के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं और ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं। ये 5 चीज़ों को हम डिस्कस करने जाएंगे, यानी डेफिनेशन, यूनिट, एक्सप्लेनेशन, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एटम्स होते हैं। अगर हम इन एटम्स की बात करें तो अगर ये फॉर एग्जांपल एक एटम है ये, और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। एटम की वो कैपेसिटी जिसकी बेस के ऊपर वो किसी भी लोन पेयर को अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटम जिस एबिलिटी के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कोई भी एटम जो है किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो उसकी पावर क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अब हम बात करेंगे यूनिट की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता, चूंकि हम इसका जो है वो कंपैरिजन देख रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं हम फ्लोरीन की वैल्यू के साथ, तो लिहाजा इसका यूनिट जो है वो नहीं होता। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द कोवलेंट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्पेशली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें शेयर्ड पेयर जो है वो किसी एक एटम की तरफ से जो है वो शेयर होता है। अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करें तो ये लेफ्ट और राइट, यानी अगर हम पीरियड्स की बात करें तो लेफ्ट और राइट जो है वो इसी तरह इंक्रीज कर रहा होता है जिस तरह जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है। लेकिन टॉप टू बॉटम जो है वो जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है या जिस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी तरह डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियड्स के अंदर भी ट्रेंड जो है वो सेम है और ग्रुप्स के अंदर भी ट्रेंड जो है वो सेम है। अभी हम इसके ट्रेंड को बाकायदा तौर पे देखते हैं। ये देखिए, हमने सेकंड पीरियड की बात की है, तो जिस तरह वो दोनों चेंज हो रही थी, लेफ्ट टू राइट जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक होगी बात। ये लिथियम देखें तो 1 है, बेरिलियम है 1.6 है, बोरॉन है 2 है, कार्बन का 2.6 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.4 है और फ्लोरीन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है कि फ्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। सबसे हाईएस्ट होती है 4 होती है। मैं एक और बात स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलर होगा, अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर वो नॉन पोलर होगा। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जब हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड या किसी भी ग्रुप को देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ऑर्बिट के अंदर रहता है। जब सेम ऑर्बिट के अंदर रहता है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की, उस इलेक्ट्रॉन तक जो एटॉमिक शेल में पड़े होते हैं वहां पर ज्यादा होती है। लिहाजा वहां पर जो है उसको रिमूव करना भी डिफिकल्ट होगा, उसको इन करना भी डिफिकल्ट होगा। इट्स मीन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप में देखिए 17 ग्रुप जो है वो दिया गया है।
तो इसमें भी देखिए टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, 4 है। उसके बाद क्लोरीन की जो है वो 3.7 है। स्टूडेंट्स एक बात बताता चलूं, ये ध्यान में रखनी है, देखिए ऑक्सीजन की 3.4 होती है, यानी फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की होती है, और उसके बाद जो है वो क्लोरीन की होती है 3.2। ब्रोमीन है 3 होती है, और इसी तरह आयोडीन जो है वो 2.7 होती है। अगर हम इस लाइन को अगर हम देखें तो टॉप वाला जो है फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट है, और आयोडीन की जो है वो 17 ग्रुप में जो है वो लोएस्ट है। इट्स मीन कि जब हम टॉप टू बॉटम पीरियड्स ग्रुप्स के अंदर आ रहे होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। रीजन यही होती है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में आ रहे होते हैं, और ऑर्बिट जो होते हैं वो हर्डल पैदा कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। और जब नए शेल ऐड होंगे तो यकीनन वहां पर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी ज्यादा होता है। जैसे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है वो कम होंगी। यही रीजन है कि टॉप टू बॉटम जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाजमी कमेंट किया करें। कमेंट से जो है वो मैं यकीनन इम्प्रूव करता हूं, और कमेंट से मैं इन चीज़ों को हमेशा प्रोडक्टिव लेता हूं, कंस्ट्रक्टिव लेता हूं। आपके कमेंट्स जो होते हैं मुझे अच्छे लेक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।